शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आज हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये है अद्भुत सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक अनुभव इसमें, एक एक जो कहानी है उसके द्वारा हमको एक अच्छी सीख मिलती है। हर कहानी के द्वारा हमें कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती है। जैसे कि अभी कल हम यहाँ देखे हैं कि जो स्पिरिचुअल चार्जमन थी वो मस्त महिला थी, मस्तानी थी, और वो प्रॉपर महिला जैसे पाश्चात्य पोशाक, स्कर्ट और शिफॉन का ब्लाउज टॉप पहनकर घूम रही थी। और ये पूरे गोवा की खाली चार्जमन नहीं, स्पिरिचुअल चार्जमन, आध्यात्मिक वो चार्जमन थी गोवा की। और उसके साथ कैसे मुलाकात हुई ये हमने कल देखा। आगे उसी मुलाकात को हम कंटिन्यू करते कि वहां उसको ढूंढ निकाला और काकाबालिया और नोरिना गए थे उसे मिलने के लिए। और लोकल जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग, उसे बहुत मान देते थे, आदर करते थे, उसको संत समझते थे। तो ये अत्यंत एक उसको देख के लगता था कि एक बहुत प्रदीप्त, एमेंसिपेटेड, मतलब उच्च आत्मा है, ऐसा उसे देख के लग रहा था। आगे इस भेंट के बारे में बहुत अद्भुत जानकारी हम पढ़ेंगे। हम लोग पेज नंबर 377 पर है। बिकॉज नोरिना कुड नॉट स्पीक पोर्टुगीज, शी स्पोक टू मस्तानी माई इन इटालियन, कॉलिंग हर मामीना, मतलब मदर। The Mastani refused to get in the car in which Norina was riding, but walked straight to the Hotel Republica, where Baba was standing out on his balcony watching her approach. They locked eyes for the briefest time, and then she went on her way. His work accomplished. कैसी होती है, कल भी हमने ऐसे ही देखा था। एक एजेंट का दूसरा शब्द है एजेंट को प्रतिनिधि। तो एजेंट की मुलाकात हमने कल ऐसी देखी थी कि जो उच्च आत्मा रहता है वहाँ भाषा, शब्द, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर की भाषा मौन है, हृदय की भाषा है। तो जब ये उच्च आत्माएं आपस में मिलते हैं तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे है, हवा पानी की कोई बातें नहीं करते हैं। सीधा काम से मतलब जस्ट आंखों में इशारों से बात होती है और चले जाते हैं। तो ठीक जब नोरिना और काकाबालिया मस्तानी को लेने गए तो पोर्टुगीज आती नहीं थी नोरिना को, और वो इटालियन में उसने मस्तानी को ममीना, मतलब मदर, माता जी, ऐसा कहा। लेकिन मस्तानी ने उसकी कार में बैठने से सीधा इनकार किया और जहां बाबा रुके थे, रिपब्लिका होटल, वो सीधा उस होटल में चल के गई। कैसा होता है देखो, उनको पूरा पता होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज वेटिंग देयर। सीधा वहां पर वो गई चल के। बाबा बाहर बालकनी में ऊपर खड़े थे। एकदम कम टाइम के लिए दोनों की नजर हो गई और फिर वो अपने रास्ते नीचे से ही चली गई मस्तानी। बाबा का काम हो गया था। अभी जो भी है, ये ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। 823 क्या
क्यों चला गया पता नहीं, अभी तक हो रहा था रिकॉर्डिंग, बीच में चला गया। बाकी कोई नहीं करना रिकॉर्डिंग, एक ही जन करे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जय बाबा। आगे चलते हैं। Baba made another contact at around this time. Baba suddenly asked the car to be halted. Meherwan recalled, and an old man with a beard suddenly came and opened the door. And everybody was so shocked because Baba and the woman were in strict seclusion. So somebody tried, I think, to intercede to stop the man. But Baba just said not to, and they had some little sign for something, and the man went away. Baba never mentioned anything, but later on he said it was some agent with whom he had an appointment. तो दूसरी एक और सुंदर घटना यहाँ पर है कि बाबा और महिलाएं कार से जा रहे थे और अचानक बाबा ने कार रोकने के लिए कहा, और वहां पर मेहरबान याद करते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक सडनली, दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति कार के पास आके उसने कार का दरवाजा खोला तो सब घबरा गए, क्योंकि आज अंदर सभी महिलाएं बैठी थी जो उनकी एकांतवास में थी, मतलब इनको बाहर किसी को देखना नहीं, किसी ने उनको देखना नहीं, खास करके पुरुषों ने। तो इसलिए सभी अचंभित हो गए और सब एक सेक्लूजन में महिलाएं और बाबा थे। तो किसी ने उस व्यक्ति को रुकाने की कोशिश भी की, लेकिन जो उस व्यक्ति को रुका रहा था बाबा ने उसी को रुकाया और बाबा ने उसको कहा कि उसको रोकना नहीं, ऐसा बाबा ने कहा। और बाबा और उस व्यक्ति के बीच में कोई संकेत हो गए और वो मनुष्य चला गया। बाबा ने कभी जिक्र नहीं किया कि ये कौन था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी एक एजेंट था, प्रतिनिधि था, जिसके साथ बाबा की अपॉइंटमेंट थी। सो खुदा की बातें खुदा ही जाने। When the blue bus convoy departed Panjim on April 15, Donkin observed that everyone seemed relieved to be vacating the foul-smelling hotel. The group's next halt would be Khanapur, another 50 miles to the northeast. They stopped for a picnic lunch at a rest house at Otoli after passing traveling circus along the way. Later that afternoon, after settling into their dark bungalow, the women walked down to the river to bath and cool off. तो हम जैसा देख रहे हैं कि ये दूसरी ब्लू बस है और दूसरी ब्लू बस का ये अंत का है, क्योंकि ब्लू बस के 4 हिस्से थे, उसमें से ये दूसरी ब्लू बस है कि जिसमें ये लोग अभी बेंगलोर, मैसूर, मंडला का सब रहकर और घूम फिर कर अब मेहराबाद की ओर चले हैं। कुछ उनका वास्तव्य गोवा में था, कारवार, बेलगांव आगे हम देखेंगे। ये सब काम करके अब मेहराबाद की तरफ ये लोग जा रहे हैं। रास्ते में कई पड़ाव उनके हैं। उस तरह से अब 15 अप्रैल को पणजी से ये ब्लू बस और पूरा कारवां निकल चुका और सब लोगों को बहुत राहत मिली कि चलो वो गंदा, कल हमने देखा कि क्या क्या गंदगी का वो बदबू थी उस होटल में, तो उस बदबूदार होटल से राहत पाने के लिए सब ने राहत की सांस ली कि चलो वो होटल से निकल जाएंगे। दूसरा उनका पड़ाव था खानापुर, जो कि 50 मील की दूरी पर था उत्तर पूरब की तरफ, और वहां पर पास में ही ओटोली नाम की जगह पर रेस्ट हाउस में वो लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। वहां पर एक ट्रैवलिंग सर्कस भी साथ में थी और उसी दिन शाम को डाक बंगलो में रुकने के पश्चात महिलाएं नदी पर गई कपड़े धोने, नहाने और थोड़ा आराम करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। आगे का एक चैप्टर का नाम है इसी में, मैंगोज एंड द महारानी, आम और महारानी। तो ये जो महारानी है सावंतवाड़ी की ये महारानी थी
बड़ौदा की महारानी और उसके गुरु प्रसाद के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो सावंतवाड़ी की महारानी थी, जब बाबा हरिद्वार में थे तो हरिद्वार में जहां बाबा को रुकने की जगह ये सावंतवाड़ी की महारानी ने सारा इंतजाम किया था। हरिद्वार में, नॉर्थ में, जब बाबा और सभी मंडली वहां गए थे, उन दिनों की बात है, वो 20s 30s या लेट 20s की। तो ये महारानी का स्वर्ग निवास नाम का वहां पर 2-3 मंजिली इमारत उस समय में थी। तो उसने वहां पर बाबा का और पूरे दल का रहने का इंतजाम किया। केवल इंतजाम नहीं किया, तो हालत उस समय थी कि हर चीज, छोटी मोटी चीज, चाय पत्ती, शक्कर, साबुन के लिए भी नदी पार करके इस तरफ में आना पड़ता था, देहरादून की तरफ में। तो उसके लिए नाव की जरूरत हुआ करती थी, तभी पुल नहीं था। तो सावंतवाड़ी इधर कोकण में है, आएगा, अभी आप सुनेंगे उसके बारे में। सावंतवाड़ी, रत्नागिरी सावंतवाड़ी बहुत प्रसिद्ध जगह है सुषमा जी। सावंतवाड़ी के जो लकड़े के खिलौने हैं खास करके बहुत प्रसिद्ध है। खैर, तो उसने बाबा को आने जाने, उनकी मंडली को सामान लाने के लिए एक बोट, नाव उस समय में, और उसको चलाने वाला नावाड़ी भी उनकी खिदमत में दे दिया था। और आपको जान के खुशी होगी, खास करके देहरादून वाले जा करके कभी भी देख सकते हैं, हरिद्वार वहां से बहुत पास में है, सॉरी ऋषिकेश, आई एम सॉरी, नॉट हरिद्वार, ऋषिकेश। तो ये स्वर्ग निवास नाम की हवेली या जगह अभी भी वहां पर है मौजूद। मैंने गूगल करके देखा, तो आप बिल्कुल उसको भेज दे सकते। खैर, बैक टू आवर बुक। The following morning, Baba's caravan continued north to Amboli, stopping for Baba to contact a must seated in the shade of a roadside tree. He was Chanji Road, a must whom the average person might have mistaken for a beggar in rags. तो बाबा का कारवा चला। अगले दिन सवेरे उत्तर की तरफ, आम्बोली की तरफ निकले, और वहां पर बाबा को एक मस्त से संपर्क करना था, जो रास्ते के किनारे पेड़ की छांव में बैठा था। चांजी लिखते हैं कि इसको देख के कोई भी सोचता था कि ये भिखारी है, गंदे फटे कपड़े में। द मस्त आस्क्ड द कार टू बी स्टॉप्ड, and when Baba came out of the car, the must immediately protested himself before the master, whom he seemed to recognize as the one he had searched for years, and said so. एक आत्मा हम हमेशा देखते हैं, जब आत्मा की तैयारी पूरी होती है तो स्वयं ईश्वर, सद्गुरु, अवतार उसको कैसा कहीं से भी पूरे विश्व में से ढूंढ के उसके पास कैसा पहुंचता है, इस किताब में अनगिनत कहानियां हम देख रहे हैं। जैसे इरिन को, एक इरिन बिलो को कांटेक्ट करने के लिए इतना विदेश बाबा 2 बार गए, है ना, आपको याद होगा। अब इस एक व्यक्ति के लिए देखो बाबा कहां से कहां फिर से अम्बोली गए। ये व्यक्ति जैसे बाबा की कार वहां पर आई तो उसने कार को रुकाने के लिए बोला, और जैसे बाबा ने दरवाजा खोल के बाबा बाहर आए कार से, तो साष्टांग नमस्कार किया उस व्यक्ति ने वहां बाबा को। वो कहता है, मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सी, ये होती है तड़प ईश्वर को मिलने की, ईश्वर को पाने की, और वो दयालु है। डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड। ये दुनियादारी की छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है। और उसने बाबा को पहचान लिया, और कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हूँ कहा। द मस्ट नेम वॉज जम्पिया, एंड बाबा ब्रॉट हिम अलोंग, squeezing him into the front seat of the big between himself and Elizabeth before continuing on. देखो, जब वो दयालु कितना है, कितना प्रेम करता है। उस मस्त का नाम जम्पिया था, JAMPIA, जम्पिया या जम्पिया। तो बाबा उसको अपने साथ लेके गए, और बाबा आगे बैठे थे सिडान कार में, एलिजाबेथ कार चला रही थी।
तो ड्राइवर और खुद के बीच में उस मस्त को बाबा ने अपने बगल में बिठा लिया, कार में सामने अपने साथ में अपने बगल में बाबा ने उस मस्त को कार में बिठा लिया। अंबोली वॉज, कितने वर्षों का उसका इंतजार था। फाइनली धीरज रखना पड़ता है इस मार्ग में बहुत। Amboli was a mountain retreat which Donkin described as a jungle village on the very edge of the Ghats, a superb place, most lovely views of the Ghats dropping to the plains to the west and the rolling hills to the east. Baba is happy here. तो यहाँ पर अंबोली नाम की जो जगह है बहुत सुंदर है, बहुत पहाड़ी पर ये जगह है, पहाड़ी है पूरी और कई सारी खाइयां हैं। डोंकी ने इसका वर्णन किया है। एक जंगल का एक विलेज है, देहात है जंगल में, जो कि एकदम पहाड़ की किनारे पर है। क्लिफ मतलब जहाँ नीचे खाई है, ऐसे एकदम पहाड़ के किनारे पर ये देहात बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये जगह, सुपर्ब है, अत्यंत मोस्ट लवली वो कहता है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ के घाट भी बहुत सुंदर दिखते हैं और इस तरह से वो नजारा ही सुंदर दिखता है। ऐसा परत द परत ये रहता है, हरियाली और ये पहाड़। बाबा यहाँ पर बहुत खुश है। The weather had become rainy and everyone found the village cool and pleasant after the sweetening humidity of the coastal cities they had left behind. It was a beautiful place, all forest and wild jasmine growing everywhere. So we had this beautiful aroma. All this seemed to have been indelibly impressed upon my mind. After all these years, 54 to be exact, मेहरवान माल, I still remember that. तो मेहरवान अपने शब्दों में कहते हैं कि अब तक वो लोग कारवार, बेलगांव, सब समंदर के किनारे, यहाँ जैसा ये हुमस रहती है, हमारे बम्बई में ह्यूमिडिटी बहुत रहती है ना, हुमस कहते हैं हिंदी में, मतलब ह्यूमिड, सारा स्टिकी पसीना पसीना होता है। तो वहाँ की गर्मी और ऐसे माह, क्योंकि ये अप्रैल मई में ये लोग, अप्रैल महीना है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां से छूट गए। यहाँ पर वातावरण बहुत, हवामान, वेदर बहुत अच्छा था। अभी ये बारिश हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर ये देहात में सबको बहुत ठंडा और प्लेजेंट, आनंददायी लगा। यहाँ पर वो मेहरवान कहते हैं ये बहुत ही सुंदर जगह थी, सारा जंगल, जंगली वो जस्मीन के फूल और उसकी इतनी खुशबू आ रही थी। और ऐसे ही ना, जो जंगल ज्यादा आम बस्ती से बाहर है, विविध घास, फूल, पत्तियों का एक मिश्र सुगंध रहता है, बहुत सुंदर सुगंध होता है। तो उसको वो कहते हैं कि इतना उसका प्यारा अरोमा था, सुवास था उन फूलों का और जंगल का। इसकी जो जादू थी उस जगह की, मेरे मन पर जो छा गई, ये शब्दों के परे है। मेहरवान कहते हैं अब 45 साल हो गए, लेकिन उस दृश्य और वो सुंदरता जगह की अभी भी मैं भूला नहीं, मुझे याद है। Chanji also praised Amboli, writing, the difficulties of touring with master under most trying conditions stand in strange contrast with the charm and beauty of some of the spots visited, adding that like all hill stations, Amboli served as a summer resort for Indian royalties and officials of the state. तो चांजी ने भी इस जगह का खास वर्णन किया है। जिसको संभव है जरूर जाना। अंबोली जाते, अंबोली का बहुत मुश्किल भरा घाट पड़ता है, जो हमने कल भी इसके बारे में सुना और उसके पहले के सेशन में भी इसका वर्णन देखा हमने, कितना मुश्किल से वहां पर बस वो लेके गए ऊपर चोटी पर। तो ये अंबोली नाम की जगह जो है, इसके बारे में चांजी लिखते हैं कि बाबा के साथ यात्रा इतनी दिक्कत भरी स्थितियों में करना, इसके इतनी सारी डिफिकल्टीज आई, इसके विपरीत यहाँ का वातावरण, यहाँ का सौंदर्य बहुत अद्भुत था। हमने जितनी जगह देखी उसमें ये सबसे सुंदर था। और इसी के साथ वो कहते हैं कि यहाँ के जो रईस लोग हैं, जो राजघराने के लोग हैं,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इनके लिए ये खास भारत का गर्मी के दिनों का हिल स्टेशन है, यहाँ पर लोग आते हैं. He observed that this visit was a refreshing halt to his group during the long summer tour, and noted that their host was a young Hindu devotee called Vishwanath Hardankar. तो वो कहते हैं इनके बारे में हमको और अधिक जानकारी लेनी है, क्योंकि जब मैं अहमदनगर में थी तो हरदनकर करके थे, वो मेरे ख्याल से बाजा बजाते थे, पेटी हारमोनियम बजाते थे, पंडित हरदनकर. तो इनका प्रोग्राम अहमदनगर के लोगों ने रखा था बाबा के जन्मदिन पर. उस समय मेरे ख्याल से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं चुपके से हॉस्टल के जो रहता है हॉस्टल में रहती थी अहमदनगर में, तो वो कंपाउंड की तार में से चुपके से गई प्रेजेंटी के बाद, और सवेरे 4 बजे या 5 बजे में वापस आई हॉस्टल में. पूरा रात चला अहमदनगर में ये पंडित हरदनकर. पंडित हरदनकर का काय वाजवता तो हार्मोनियम ना की शहनाई गायक होते ना. सुरेश हरदनकर, हाँ, इनका गायन का बहुत सुंदर प्रोग्राम था. ये अहमदनगर वाले ऐसे स्पेशल चुन के. तो एनीवे, कमिंग बैक टू आवर बुक, तो ये जो अंबोली है, यहाँ पर ये लोग रुके. ये जगह इतने दिन ये लोग यात्रा कर रहे थे, गर्मी सभी से ये इनको बहुत ही अच्छा राहत मिली. यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश हो गए हैं. और वहाँ पर जो एक हिंदू शिष्य थे बाबा के, विश्वनाथ हरदनकर, कोई ध्यान रखे, श्रुति ध्यान रखे, इसको लिखो. और ये प्रशांत दादर वगैरह किसी को पता है तो पूछना उनसे. आगे इनके परिवार से कोई अभी वहां पर है, यहाँ पर है, कहाँ है, उनसे संपर्क करके फिर. तो इन्होंने अपने घर में इनको सबको बाबा के और दल को रखा था. विश्वनाथ हरदनकर सनई थी, सनई वादक थे पलवे. एक सनई वादक भी थे, एक सुरेश हरदनकर भी है. और एनीवे, Baba contacted one must in Amboli called Narayan Bhatt, protector and learned one, a god-mad Brahmin, whom Donkin called an entertaining conversationalist of a crazy sort, mixing English, which he knew quite well, with Sanskrit, Marathi and Hindi. तो यहाँ पर अंबोली में भी बाबा अपना मस्त कार्य कभी भी छोड़ते नहीं थे. तो बाबा ने यहाँ पर मस्त को संपर्क किया. नारायण भट्ट नाम का बहुत लर्नेड, हाईली लर्नेड, उस समय से का उच्च विद्या विभूषित व्यक्ति था. और ये इसको लोग गॉड मैड ब्राह्मीण कहते थे. एक तो वो ब्राह्मीण नाम से पता चलता था, और ईश्वर वेड़ा, ईश्वर के लिए जो पागल है, तो ईश्वर पागल ब्राह्मीण, ऐसा लोग उसका उल्लेख करते थे. और यहाँ पर डोंकी ने उसका वर्णन किया है. बोलते एक क्रेजी, मतलब पागल टाइप का, वो तो होता ही है मस्त. तो ऐसे ऊपर से ये हाईली उच्च विद्या विभूषित है तो और भी क्रेजी होगा. और ये जब बोलता था तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत सभी भाषा मिक्स करके ये बात करता था उस जमाने में. Baba would take him along to Sakharpa, but the must was sent home after Ustadji found him hiding high up in a tree in the middle of the night. तो आगे हम देखेंगे इसमें कि आगे ये पूरा दल साखरपा नाम की जगह है. उसको मैं ढूंढ नहीं पाई, तो अगर कोई गूगल करके उसको देख पाता है तो बाद में शायद करे. साखरपा, SAKHARP, साखरपा. तो बाबा अपने साथ इस मस्त को साखरपा नाम की जगह लेके जाने का बाबा ने तय किया था. लेकिन अचानक एक दिन रात को जब उनका वहां पर मुकाम था, उस समय में आधी रात को गुस्ताद जी ने देखा एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जाके मस्त बैठा था. तो उसकी हरकतों की वजह से फिर बाबा ने उसको लेके जाना कैंसिल कर दिया. Meherwan recalled Baba making another contact in Amboli, a Christian boy named Anton. He was a nice-looking lad and Baba liked him, so he was asked to accompany the party. वहाँ पर जैसे कि हमेशा बाबा एक
आइडियल आदर्श लड़के की खोज में थे। शायद इसके माध्यम से इसके बारे में इंटरप्रिटेशन जो है कि बाबा ये आइडियल बॉय को क्यों खोजते थे हर जगह, ये सबके मन में एक प्रश्न है। तो इसका बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन उत्तर शायद यहाँ पर मेहरबान ने दिया, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो अम्बोली में बाबा ने और एक व्यक्ति से संपर्क किया। वो क्रिश्चियन लड़का था, उसका नाम एंटन था, बहुत दिखने में सुंदर था और बाबा को वो बहुत अच्छा लगा और बाबा ने उसे अपने दल के साथ चलने के लिए कहा। Somehow the parents must have agreed to part with their boy and he joined us for the rest of the journey. क्योंकि माता पिता को भी मनाना पड़ता है, अनजाने लोग हैं, उनके साथ अपने बच्चे को सोचो थोड़ा सा, हम लोग भेजते थे नहीं, लेकिन ये बाबा की रीति और उन लोगों की महानता है। तो वो किसी तरह से उसके पेरेंट्स मान गए और उन्होंने बाबा और दल के साथ उस बच्चे को भेजा। He was older than me. मेहरबान कहते हैं मुझसे वो थोड़ा सा उम्र में बड़ा था। मेहरबान खुद ही तो टीनेजर थे इस समय में। He was so illiterate that he had never even seen a timepiece. तो मेहरबान कह रहे उसकी हकीकत यहाँ पर। So I remember I was teaching him how to read the clock. I had an old timepiece with me and I turned the hands and showed him how you read it. And Baba happened by and he liked me teaching the boy something. तो मेहरबान कहते हैं कि एक देहात, इतना दूर दराज जंगल और पहाड़ी पे बसे देहात का ये लड़का था। तो मेहरबान ऐसी हालत थी उन दिनों का। तो मेहरबान कहते हैं कि वो इतना अनपढ़ था कि उसने घड़ी भी कभी देखी नहीं थी और घड़ी पढ़ना भी उसे नहीं आता था। तो मेहरबान कहते हैं मेरे पास एक एक्स्ट्रा घड़ी थी, तो उसके जैसा आप लोगों को पता होगा ना, तभी ये स्प्रिंग वाली घड़ी आती थी, तो उसके कांटे घुमा करके हम उसको आगे पीछे या दिखा, तो ऐसा उसने अपनी घड़ी में ये उसके घड़ी के कांटे घुमा करके मेहरबान उसको घड़ी पढ़ना, घड़ी के बारे में समझा रहे थे। उस समय वहां से बाबा गुजरे। बाबा ने देखा मेहरबान उसको कुछ सिखा रहा है, तो बाबा को वो अच्छा लगा कि हमारे पास जो कुछ भी है ज्ञान या अज्ञान वो दूसरों को बांटना है। तो बाबा was happy. Meherban concluded that Baba used fortunate boys such as this one to plant seeds of love so that in future generations they would do his work. तो इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन मुझे ये अच्छा लगा कि मेहरबान कहते हैं कि बाबा इस प्रकार से जो भाग्यवान बच्चे हैं इनकी खोज में रहते थे, उनको लेके आते थे, उनके लाड़ प्यार करते थे, जो वो मांगते थे उनको देते थे, उनको नहलाना खिलाना कपड़ा शिक्षा अपने साथ रखते थे। और इस प्रकार से इन बच्चों के अंदर बाबा प्रेम का, ईश्वर का, दिव्यता का, देवी का बीज प्रेम का बो रहे थे, ताकि आगे जब बाबा वापस आएंगे, फ्यूचर जनरेशन, आगे की जो पीढ़ी है, तब यही बच्चे बाबा का या उस समय जो भी अवतार होगा उसको जो उस समय के लोग कहेंगे उसका कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी हम देखते हैं लॉन्किन है, ये रच है, कौन कौन कहाँ से। तो इस अवतार काल में वो अवतार अपने आगे के अवतार काल की भी तैयारी करके रख रहा था। Several of the women developed fevers in Amboli, including Irene, Elizabeth and Norina. Donkin diagnosed Irene with typhoid. Baba assigned Margaret the task of caring for her. वहाँ पर बाबा डिसाइड करते थे कोई अगर बीमार होता तो किसने किसकी देखभाल करके शुश्रूषा करना है, ये भी जिम्मेदारी बाबा देते थे। दूसरे की हिफाजत करना, कोई बीमार है तो शुश्रूषा करना, ये जिस प्रकार बाबा जिसको कार्य सौंपते थे उसको वो करना होता था। तो कई सारी महिलाएं वहाँ बीमार हो गई अम्बोली में, उनको बुखार आया और इसमें इरिन बिलो, एलिजाबेथ, नोरिना सभी पाश्चात्य महिला। आप ध्यान दीजिए, इसका दो रीजन है। यहाँ का वातावरण एकदम गर्म ठंड, या अगर ये आप मतलब मेडिकल की भाषा में समझेंगे
लेकिन उसी समय महायुद्ध दूसरा शुरू हो गया था और वहां पर जो बदलाव है इसके हिसाब से इनके बदलाव होते थे। वो आगे आया है, डॉकिन की डायरी में भी है, आगे भी आएगा। तो डॉकिन ने इरिन को ये कहा, डायग्नोसिस किया, उसको टाइफाइड हो गया था और बाबा ने मार्गारेट क्रास जो डांसर थी इसको इरिन बिलो की केयर करने के लिए रखा था। माई इंस्ट्रक्शंस वेर टू गिव हर, ये मार्गारेट क्रास कह रहे हैं, माई इंस्ट्रक्शंस वेर टू गिव हर सम मेडिसिन एट इंटरवल्स एंड डू व्हाट आई थॉट अबाउट वॉशिंग हर एंड सच। तो वो कहती, मुझे इस प्रकार से सूचनाएं दी गई थी कि क्या क्या करना है, कि निश्चित समय पर उसको दवाइयां देनी है, स्पंजिंग करना है, वगैरह वगैरह, देखभाल करनी है जैसे कि बीमारों की की जाती है। द स्ट्रेंजेस्ट ऑर्डर केम फ्रॉम बाबा। He gave me a cake of Lifebuoy soap and told me that every hour I was to wash my hands with this disinfectant, and every now and then Baba, looking radiant, would appear on the other side of the compound and make the motions of hand washing. वो मार्गारेट कहती है, ये तो ठीक है, उसकी सेवा करने को, शुश्रूषा करने के लिए कहा, लेकिन सबसे अजीब जो आज्ञा मेरे लिए सूचना बाबा की तरफ से आई वो ये थी कि बाबा ने मुझे कहा, मार्गारेट कहती है, हर घंटे में लाइफ बॉय साबुन रहता था पहले के जमाने में, आप लोगों को याद होगा, लाल रंग का छोटा लाइफ बॉय साबुन रहता था। तो ये लाइफ बॉय साबुन से मुझे हर एक घंटे में अपने खुद के हाथ धोने होते थे, ऐसा मार्गारेट कहती है। और बाबा बहुत खुश दिख रहे थे, तेजस्वी दिख रहे थे। कंपाउंड की दूसरी तरफ खड़े होके वो मुझे बार बार संकेत करके पूछते थे, हाथ धोया, हाथ धोया। एक एक घंटे में लाइफ बॉय से हाथ धोने का सूचना उसे दी थी। ड्यूरिंग द नाइट इफ इरिन वेयर सिक I had to take the used utensils into the forest and empty them. Here, Norina showed me the greatest kindness. She would always come with me and carry the hurricane lamp. In the end, it turned out that Irin did not have typhoid. She was just sick. I wonder what Baba and Donkin were up to. तो इरिन बिलो छोटी लड़की थी, उम्र से भी कम थी, यंग थी। आप हमने देखा है उसको बाबा ने कहाँ से कैसे लिया। और मार्गारेट क्रॉस तो इतनी बड़ी थी, मशहूर थी, बहुत बड़ी बैले डांसर थी, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध थी। वो इरिन की सेवा करने के लिए बाबा ने मार्गारेट को रखा। और वो कहती है, रात को जब उसे तकलीफ होती थी, चाहे उल्टी है, दस्त है, यूरिनेशन है, तो उसका सब बर्तन लेके जाके रात को, आधी रात को उसको जंगल में जाके वो सब खाली करके और धो के साफ करके रखना पड़ता था। जंगल में अजीब जगह, नई जगह है। तो वो कहती है, इस समय में नोरिना मैचबेले ने बहुत दयालु भाव दिखाया। और क्योंकि अकेले मुझे जंगल में जाने देने के बदले हर बार जब मुझे जंगल में जाना पड़ता था रात बेरात, तो वो मेरे साथ में जो लालटेन रहता है ना, तो वो लेकर के, लालटेन दिया आप सबको पता होगा, वो लेकर के आती थी। अंत में पता चला कि ये टाइफाइड था ही नहीं। वो कहती है, बाबा और डॉन्किन दोनों मिलके, उनको पता नहीं उनको मुझे क्या मुझसे लेना था। बट इरिन वॉज वेरी सिक, लेकिन वो बहुत बीमार तो थी। टाइफाइड नहीं था लेकिन बहुत बीमार थी। एंड व्हेन हर फीवर शॉट अप टू 105 degrees, she had to be admitted to the hospital in Belgaum. 5 तक बुखार, मतलब क्या होगा, 3 के आगे ही हालत खराब हो जाती है। जब उसका बुखार 5 तक बढ़ गया, तब उसे बेलगांव के अस्पताल में भर्ती किया गया। बाबा एंड द रेस्ट ऑफ द वुमेन विजिटेड महादेवगढ़, पार्वती एंड टेम्पल पॉइंट्स एज वेल एज नट पीक एंड महादेव फोर्ट ड्यूरिंग देयर 3-day हॉल्ट। इन जगह को आप देख लेना, जैसे कि हर जगह का एक लिस्ट बना के डालते थे हम बीच में अभी ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस के काम की वजह से वो रह गया है, काफी सारा बैकलॉग है, वो करना पड़ेगा। एनीवे, आप लोग इसको नोट डाउन करके कभी जाएंगे तो इस जगह को भेज देना। कहीं पर आसपास में अम्बोली और बेलगांव के बीच में ये जगह होगी। तो बाबा और बाकी महिलाओं ने वहां पर महादेवगढ़ नाम की जगह है, ये तो एक्चुअली एमपी में भी है, पास पचमढ़ी के पास में, पर ये महादेवगढ़ कौन सा है मालूम नहीं। पार्वती
और टेम्पल, पार्वती टेम्पल और टेम्पल पॉइंट्स और कोई ये ऐसी जगह को भेज दी। साथ ही में नट पीक और महादेव फोर्ट ये जगह पर भी उन्होंने भेज दी। ये जो ये सारी जगह अम्बोली में है। तो अम्बोली में जब ये 3 दिन थे तो उसके अगल बगल में सारी जगह हो गई। He took them out on the bus, Duncan recorded, to a saddle with a big precipice below and superb views on either sides of the jungle-covered ghat cliffs, 1,000 or 2,000 foot drop, gorges, canyons, ridges, cliffs, and with dense jungle villages and rice fields in the valleys. उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर डॉक्टर डॉकिन ने किया है। आप उस नज़ारे को नज़र के सामने आ सकते। जाहिर है अम्बोली देहात ही ऐसी एक चोटी पर बसा हुआ है और ये सारी जगह जाने के लिए बहुत वो कठिन रास्ता, घाट, पहाड़ों का जाना पड़ता है। और बाबा सबको बस में लेके जा रहे थे। दोनों तरफ में इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। ये पहाड़ी, उसकी एक ऐसा रहता है, एक है ना परत बहुत सुंदर रहता है। तो 1000-2000 फीट गहरी खाइयाँ, जंगल और इतना सुंदर बहुत घना जंगल, उसके देहात छोटे छोटे और चावल के खेत खलियान और कई सारी खाइयाँ हमको वहाँ सुंदर दिखाई दी। Margaret recalled that afternoon as well, walking out along a high plateau. मार्गरेट ने भी वर्णन किया है कि शाम को एक बहुत ऊंचे में बना हुआ एक पठार जैसा सपाट जगह रहती है, प्लेन जगह पर घूमने वो गए हैं। इसका वर्णन मार्गरेट क्रॉस अपने शब्दों में कर रहे हैं। It was comfortably broad and jutted out from the main road. It had enormous drops on either side, and we could see small villages far below. Since I have a very bad head for heights, I kept well in the center of this. बहुत सुंदर हकीकत है ये। अभी मार्गरेट क्रॉस अपनी कहानी बता रही है, इसको सुनना ध्यान से। बहुत सुंदर हकीकत है। आप इसको कहेंगे कि बाबा ने जादू किया, मिराकल किया, जो भी आपको कहना है सुन लीजिए। तो मार्गरेट क्रॉस कहती है कि ये काफी ब्रॉड, मतलब जैसे हमने कहा कि प्लेन जगह, जिसको हम मराठी में पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं कोई लिख दीजिएगा प्लीज। तो जैसे पठार जैसे ये जगह थी, और लेकिन मुख्य रास्ते से कटी के बाजू में आए थे। और यहाँ से जैसे कि आपने महाबलेश्वर में टेबल टॉप देखा होगा, है ना। हालांकि पहाड़ी पर है लेकिन ऐसी प्लेन जगह है और उसकी किनारे तक जाएंगे तो आपको खाई नजर आएगी। तो इस प्रकार से दोनों साइड में बहुत खाइयाँ थी और वहां से नीचे की जो देहात है, विलेजेस है, हम देख सकते थे। लेकिन वो मार्गरेट क्रॉस कहती है कि मुझे ऊंचाई से बहुत तकलीफ थी। तो थोड़ा भी अगर ऊंचाई में जाते हैं तो ऐसी परेशानी होती है ऐसे लोगों को। आई एक्सपीरियंस सो आई नो। तो वहां पर वो कहती है ऊंचाई से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। उनको चक्कर आता है, सर चकराने लगता है, अंदर से पूरा शरीर में खिंचाव होता है, अजीब सा कुछ होता है। तो जिनको यूजुअली वर्टिगो होता है उन लोगों को ये होता है। तो वो मार्गरेट कहती मुझे ऊंचाई से बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं मेरा ध्यान बिल्कुल सेंटर में रखती थी, यहाँ वहाँ खाई की तरफ इधर उधर देखती ही नहीं थी। It then narrowed to a rocky footpath leading to another plateau, and I decided that I would not cross it. अब ये एक सपाट जगह थी, है ना, लेवल प्लेटू प्लेन जगह से फिर एक एकदम सटी जगह थी, नैरो थी, छोटी थी, और वो फुटपाथ जैसी, मतलब छोटी जगह चल के जाने की। वो जगह के दोनों तरफ गहरी खाई, आप केवल किसी तरह उस पर चल सकते हैं, मानो ब्रिज जैसे नेचुरल। फिर आप दूसरे पठार पर पहुंच सकते, दूसरे प्लेन प्लेटू पर पहुंच सकते। तो जाहिर है ऐसे में तो कोई इधर उधर देखेगा नहीं, सांस रोके किसी तरह हम उधर जाएंगे। तो वहां का वर्णन मार्गरेट कर रहे हैं कि मैंने
मार्गारेट कहती है इसको क्रॉस करते समय इस प्लेटू से उस प्लेटू जाने के लिए उस सटी जगह से मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ वहां देखूंगी नहीं, ना मुझे ये सौंदर्य देखना है ना मुझे खाई देखना है। बाबा however डिसाइडेड अदरवाइज, लेकिन बाबा के मन में कुछ और था। वो कहती है फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फुटपाथ अ फ्यू yards in length he stretched out loving hands to me. I went forward, keeping my eyes on him, and my head behaved beautifully. बाबा उस पार थे, वहां से वो देख रहे थे मार्गारेट को और हाथ हिला रहे थे, इशारे कर रहे थे। तो बाबा पर अपनी नजर टिका के ये जा रही थी, लेकिन इसका सर घूम रहा था। When I reached the other side, Baba took hold of my dress at the back of my neck and held my head out over the precipice. तो वहां जाके अब उसको जब चकरा रहा है तो उसको देखने का तो यही नहीं था। तो उसने ये जो वर्णन किया है, जिसको हम ऐसा कहते हैं ना, ऐसा पकड़ लेना, देख रहे हैं आप, मुझे अगर पिन अप करके देख लीजिएगा, ऐसा। वो आगे जा रहे, वो आगे पहुंच गए, पीछे से बाबा ने उसका जो कपड़ा था उसको ऐसा पकड़ लिया, ऐसा पकड़ के उसका मुंडी, क्योंकि बाबा तो साइलेंट थे ना, उसकी मुंडी ऐसी ऊपर की ताकि वो देख सके वो नजारा। लेकिन वो आंखें बंद कर रही थी, वो नहीं देखने की कोशिश कर रही थी। और बाबा उसको आग्रह कर रहे थे कि देखो देखो तुमको चक्कर आए नहीं तो कुछ भी हो। सो गर्दन पकड़ के, मतलब ये कॉलर पकड़ के बाबा ने उसको सर उसका ऊपर किया और बाबा चाहते थे कि उस नजारे को वो देखे। अब आगे क्या हुआ देखो। I caught a glimpse far below of a small village and then hurriedly closed my eyes. तो बाबा की आज्ञा थी तो उसने झट से आंखें खोली और नीचे जो खाई में एक विलेज था, देहात था, वो जल्दी मैंने उसको देखा और फिर से गपकर मैंने अपनी तुरंत आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसको पता था मुझे फिर से चक्कर आएगा। दिस डिड नॉट प्लीज बाबा। जब बाबा ने देखने को कहा है तो उसने एक नजर देखा, फिर आंखें बंद की, तो बाबा गुस्सा हो गए। बाबा को ये अच्छा नहीं लगा। He pulled my head up and with the fist and second fingers of each hand he opened his own eyes very wide, indicating that I should not close mine. तो बाबा ने गुस्से में क्या किया, उसका सर पीछे खींचा सर पीछे खींचा और मुट्ठी से फिर उसको ये किया, अपनी दोनों आंखें बाबा ने बड़ी की, खुली, और ऐसा करके उसको बताया आंखें बंद नहीं करना है। क्या कहा बाबा ने? आंखें बंद नहीं करना है, इस नजारे को तुमको देखना ही देखना है। अपनी आंखें बाबा ने बड़ी करके, खुली करके, इंडिकेटिंग दैट आई शुड नॉट क्लोज माइंड। मतलब ये सारा वर्णन वो कह रहे हैं पूरे इशारों से। अब अगर यहाँ मणि या एरच होते तो सुंदर ये करते थे कि किस तरह से बाबा ने इशारे किए होंगे। देन वंस मोर ही हंग माई हेड ओवर द प्रिसिपी। फिर से बाबा ने उसकी मुंडी उस तरफ की, वो जो नजारा है उसकी तरफ बाबा ने उसकी मुंडी घुमा दी और उसको बोला कि आंखें खुली रखना, बंद नहीं करना। दिस टाइम आई मैनेज टू कीप माई आईज ओपन। और फिर मार्गारेट कहती, इस बार मैंने अपनी आंखें खुली रखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर धुमाड़े अभी भी है ग्रुप में, वो सुन रहे होंगे इस कहानी को। आगे मार्गारेट कहती है, डॉक्टर साहब, I have not since been in the same situation, so I do not know if a cure was effected. तो मार्गारेट ने जब फिर से बाबा ने उसका गर्दन उस तरफ किया तो उस नजारे को देख भी लिया, बाबा के आज्ञा का पालन किया। अब उसे चक्कर नहीं आया, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, और वो कहती है कि शायद मेरी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। सुन रहे आप लोग कि कितनी कठिन परिस्थिति में उसने बाबा की आज्ञा का पालन किया और उसकी जीवन भर की जो दर्द भरी कहानी वो घटी होती थी वो खत्म हो गई। तो these are the ways of the master. We have to
बिलीव हिम, हमें उनको विश्वास करना चाहिए। छोटी मोटी कोई भी चीज एकदम फालतू लगने वाली चीज भी हम दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो देखो कैसा होता है। ऐसा लगता है ना कि क्या देखना है, क्या बाबा आग्रह करे, नहीं, उससे क्या हुआ। These are the ways. Baba also took the women out late in the cool of the evening after the sun had set. तो सूरज डूबने के बाद एक शाम को बाबा फिर से महिलाओं को बाहरी ठंडक में चलने के लिए लेके गए। Moonlight during these days, Chanji observed, added much to the subtle charm of the typical scenery, and a walk along the road on a moonlight night has a peculiar charm of its own. ऐसी जगह पर पूरे चांद, फुल मूनलाइट, पूनम के चांद में चलना कितना सुंदर लगता होगा, आनंददायी लगता होगा। तो इन दिनों फुल मून बाबा देखो उनका टाइमिंग परफेक्ट था, परफेक्ट मास्टर का एवरीथिंग परफेक्ट। तो पूरा फुल मून में ये लोग फिर से चलने के लिए इतनी सुंदर जगह पे, वो कहते हैं इतनी चार्मिंग जगह थी कि बहुत ही सुंदर वो सुहाना समय था, रात की चांदनी रात में बाहर घूमने का चांजी कहते हैं। While in Amboli, Baba met with the Maharani of Savantwadi, a long-time devotee whose husband had given him the Tiger Valley cave property near Panchgani. Okay, thank you, Sushma ji. That again says that Baba is always with us. So many times, है ना? Thank you. तो ये और एक महत्वपूर्ण यहाँ रेफरेंस आया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, तो महाबलेश्वर में टाइगर गुफा है। सबको थैंक यू दिनेश भाई, सबको शरद पूर्णिमा की शुभेच्छा दे रहे हैं। और हम भी पूनम की रात की सारी कहानियां बाबा की सुन रहे हैं यहाँ पर, वो भी अंबोली घाट की सुंदर जगह पर। तो महाबलेश्वर की जो टाइगर गुफा है जहाँ बैठ के बाबा ने एकांतवास किया, कई लोग जाते हैं देखने खास। ये जो जगह है ये सावंतवाड़ी की जो महारानी के पति थे उन्होंने बाबा को ये भेंट की थी। और अभी हाल ही में मैंने डॉक्टर वासुदेव से सुना कि उस जगह के बारे में अब ओनरशिप के बारे में कुछ प्रॉब्लम उनको आ रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये टाइगर गुफा की जगह हमने तो पहले क्या देखा, स्वर्ग आश्रम। तो स्वर्ग आश्रम में उन्होंने बाबा को रुकने के लिए दिया ही, ये बाबा की शिष्या थी। डेफिनेटली मस्ट बी रिलेशन लॉन्ग टाइम शिवाजी के समय का, एनीवे दैट वी कैन जस्ट गेस। पर यहाँ पर दिया है कि ये टाइगर वैली जो थी, ये प्रॉपर्टी पांचगनी के उनके पति ने, सावंतवाड़ी की महारानी के पति ने, राजा ने बाबा को भेंट की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखना, औरों को भी बताते जाना इसके बारे में। चांजी डिस्क्राइब हर एज अ रिमार्केबल पर्सन who had visited the West and drove a car with modern with modern tastes and habits, fond of sports and shooting, but who also was humble and devoted to saintly persons. एक सुंदर कॉम्बिनेशन महारानी शांता देवी का, सावंतवाड़ी की महारानी का था। और चांजी उनका वर्णन करके कह रहे हैं, ये बहुत अद्भुत व्यक्तिमत्व था ये महारानी का। और उसने पाश्चात्य देशों में भेंट की थी उन दिनों। वो कार चलाती थी, उसके आधुनिक सब तौर तरीके, उसकी लाइकिंग थी, आदतें थी सब आधुनिक पाश्चात्य स्टाइल की। वो खेल कूद के में बहुत रुचि रखती थी, खुद भी शूटिंग करती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि राजाओं की रानियां वगैरह, उनको ऑलराउंडर किया जाता था उन दिनों, सारा ट्रेनिंग उनको राजघराने के लोग देते थे। तो इन्होंने अभी पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों को भी हासिल किया था। और इन सबके बावजूद वो बहुत विनम्र थी। दिस इज इम्पोर्टेंट। और जो संत महात्मा लोग हैं उनको बहुत आदर करती थी और उनका ये करती थी, डिवोटेड थी उनको।
Baba called the woman to a kind of living room in their bungalow to be presented to a Rani who had a country house in the neighborhood. Margaret reminisced. When the Maharani arrived to take Baba's darshan, she brought a coconut to place at his feet, a traditional Hindu offering made to a deity or master with the expectation of a blessing. तो जहाँ पर महारानी की लिविंग रूम था, हॉल जिसको हम कहते बंगला में, वहाँ पर बाबा ने सभी महिलाओं को भी बुलाया और सभी का परिचय उन्होंने रानी से करा दिया। उनके जो ये कंट्री हाउस कहा गया, वहाँ पास में ही वो महारानी का घर था देहात में, तो वहाँ पर। और मार्गारेट कहती है कि जब महारानी आई तो उन्होंने बाबा के दर्शन लिए और बाबा के चरणों में नारियल रखा। हमको पता है जब भगवान को साधु संतों को देखने लोग जाते तो नारियल चढ़ाते हैं। Accompanying her were her 3 daughters, one of whom may have been suffering from depression. Although the Maharani, this is very important, Maharani did not express her concerns to Baba. He presented the coconut to the daughter, about whom she was worried, saying, "Keep this with you always. Preserve it. Everything." If we have Tiger Mary photo, please. Not possible now, खुजे भाव, क्योंकि अभी तो ये हमारा लाइव सेशन में फोटो अपलोड डाउनलोड एक बहुत बड़ी समस्या होती है ना, फिर पढ़ना रुक जाएगा। इसके फोटो कई लोग प्रेजेंट करते हैं, आपको कहीं भी टाइगर वैली डालोगे तो मिलेगा, और ट्रैवल विद बाबा में भी इसके फोटो डाले गए हैं। जो भी लोग भेंट करते हैं इसके फोटो डालते रहते हैं, फिर भी आपको मैं पर्सनली बाद में भेज सकती हूँ, ठीक है। तो बाबा ने वो प्रिजर्व इट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू शुड नॉट वरी। देखो कितना महत्वपूर्ण है, जब हम बाबा को ईश्वर मानते हैं, हमारा 100% विश्वास है, तो वो सब जानते हैं, बिन मांगे देते हैं। ये जो मेरे पिताजी ने हमको सिखाया, और विश्वास, अदम्य विश्वास, किसी भी हालत में ये लोग उनको कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं मांगते हैं। तो ये महारानी भी ठीक उसी प्रकार की थी। उसकी 3 बेटियों से उसने परिचय कराया। उनमें से उसकी एक बेटी जो है वो डिप्रेशन से परेशान थी उन दिनों, लेकिन महारानी ने इसके विषय में बाबा को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बाबा अपने आप से, बाबा ने वो उनको जो नारियल देवी ने दिया था, महारानी ने दिया था, वो नारियल बाबा ने उसकी वो बेटी जो डिप्रेशन में थी उसको दे दिया। स्वयं बाबा के हाथ से नारियल पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो नारियल उस बेटी को उन्होंने, बाबा ने दिया, और बाबा ने उसे ये कहा कि ये तुम्हारे पास रखो, संभाल के रखो और हमेशा अपने पास रखना। बताने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली वो क्योर हो गई होगी। और आगे बाबा ने इतना ही नहीं किया, आगे बाबा ने उसे और उसकी माता को मतलब कॉमनली बताया होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुमको चिंता नहीं करनी है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू शुड नॉट वरी। सब ठीक होगा, तुमको चिंता नहीं करनी। द महारानी वॉज सो टच्ड बाय बाबा's gesture that she invited everyone to join her at her bungalow for a tea party 2 days later. इससे महारानी का दिल भर आया और फिर उसने सभी को अगले दिन अपने बंगलो पर चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया। क्लोज टू टेक टी with Rani were a difficulty. Margaret went on to observe. They always came out of our bedding rolls crumpled and messy, and most of us had to spend the morning stroking out a dress with a damp hands the nearest we could get to ironing. तो अब महारानी के घर जाना है चाय पार्टी के लिए, तो नोरिना मैचबेली खुद प्रिंसेस है, नदीन टॉल्स्टॉय काउंटेस है, मार्गरेट क्रॉस, सब बड़े बड़े। तो इन लोगों को अब चिंता हो गई, महारानी के घर चाय को जाना है तो अच्छे कपड़े होने हैं। और वो कहती है हमारे कपड़े तो बाप रे कब से ये निकले थे, है ना। ये लोग अगस्त 1939 में निकले थे मेरा बाप से,
कहाँ कहाँ से घूम फिर के कैसे उनके कपड़े, ना उसको इस्त्री है, और कपड़ों को रखने के लिए कोई ट्रंक मिंक नहीं, जो बेडिंग रोल है उसी में वो लपेटे जाते थे, उसमें से खींच के वो उसको पहन लेते थे। फिर बाथरूम में सबका नंबर आता था, गीले हाथ से ही कपड़े उनको पहनना पड़ता था, और फिर इस्त्री की तो बात बहुत दूर की वो कहती है। द रानी सो कॉल्ड बंगलो वॉज मोर लाइक अ पैलेस, and they all felt decidedly disheveled in such elegant surroundings after getting down from the bus. होता है ना, एक सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो उनका जिसको वो बंगलो कह रहे थी, एक महल जैसा था, और वहां से वो नीचे उतर के देखते हैं कि इतना एलिगेंट पॉश, इतना सुंदर वातावरण वहां पर था, तो उनको अपने ऊपर वहाँ बहुत ये लगा कि अरे अब कैसे गंदे कपड़े और इतने कैसे हालात में हम यहाँ आ रहे, कि इस जगह आने के हम ऐसे हालात में लायक नहीं है, ऐसा लगता है व्यक्ति को एकदम। द बंगलो वॉज सिचुएटेड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ कमांडिंग ब्यूटिफुल सीनरी, चांजी रोड, एंड द रानी एंटरटेन हर गेस्ट ऑन अ टेरेस विद अ स्टनिंग व्यू ऑफ द अरेबियन सी 15 miles to the west। चांजी लिखते हैं, एक सुंदर बहुत बड़ी पहाड़ की एकदम किनारे पर ये बंगला था, इतना अद्भुत सुंदर दृश्य वहां सीनरी थी, और रानी ने अपने सभी मेहमानों को टेरेस पर ऐसे, एक तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर सामने ये दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है नीचे से इतनी ऊंचाई पर, और फिर भी उसने और टेरेस पर गच्ची पर लेकर जाके अपने मेहमानों की मेहमान नवाजगी की। वहां से बहुत सुंदर लुभावन दृश्य था अरेबियन समुद्र का, जो केवल 15 मील की दूरी पर वेस्ट में था, पश्चिम की तरफ था। We arrived at her palace, Margaret continued. She had her guards lined up on either side of the avenue. Baba looked wonderful, striding full of life, love and energy through these guards who presented arms as he passed around। तो इनका एकदम ग्रैंड स्वागत किया महारानी ने। उसका जो बंगलो था उसके प्रवेश द्वार पर दोनों किनारे उसने अपने सभी जो रहते हैं ना, उनके गार्ड्स रहते पोशाक में और गन वन के साथ। तो जब बाबा आए, बाबा बहुत खुश थे और पूरे लाइवली थे। वो वर्णन कहाँ गया, वो पढ़े हमें, फुल ऑफ लाइफ, लव एंड एनर्जी, पूरे एनर्जी एकदम बाबा सुंदर दिख रहे थे। और ये जो सलामी कहते हैं ना, उस तरह से बाबा का स्वागत और पूरे दल का स्वागत महारानी ने कराया। उनको सलामी दी और उस गार्ड के बीच में से बाबा अपनी लंबी लंबी ढांगे डाल के जा रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे। द रानी टुक द ट्रबल टू स्पीक टू ईच ऑफ अस सेपरेटली। और ये नहीं है कि चलो बाबा महत्वपूर्ण है तो बाकी किसको क्या पूछना, नहीं। ये दीज आर कॉल्ड द एटिकेट्स। तो वो कहती कि हम में से प्रत्येक को समय दिया, रानी हम में से प्रत्येक के साथ थोड़ी थोड़ी उसने बातें की। बाबा अलाउड द रानी टू मसाज हिज फीट, अ ग्रेट प्रिविलेज bestowed in recognition of her devotion to him। तो बाबा ने अपने पैर को दबाने का, जो पैर दबाते ना कोई भी सदगुरु है, तो उनके पैरों पर तले बैठकर उनके शिष्य थोड़ा उनको पैर को मसाज करते, ये सिस्टम है, पैर दबाते हैं। तो बाबा सभी को अलाउ नहीं करते थे। तो उसका जो बाबा पर पूरी भक्ति थी, उसके उपलक्ष्य में, उसके रिकॉग्निशन में, ये बहुत सद्भाग्य बाबा ने उसको अलाउ किया, अनुमति दी कि बाबा के पैरों को दबाने की अनुमति। वो महारानी होके अपने सब स्टाफ के सामने बाबा के पैरों तले बैठ के उसने बाबा के पैर दबाए। बाबा ने उसको ये करने की अनुमति दी। द कंट्री साइड अराउंड अम्बोली अबाउंडेड इन टाइगर्स एंड पॉइजनस स्नेक्स। तो ये अम्बोली के आसपास में सभी एकदम जहरीले सांप, बाघ ऐसे थे। Donkey unwittingly walked into a tiger's hair, which had been baited with a bullock to attract the animal into the Maharani's side so that she could shoot it.
तो जो सिंह की ना लायन की जगह थी उसमें एक्सीडेंटली वो डोंकी तो साहसी था, एक जगह बैठने वाला नहीं था, तो वहां पर गया। ये तो बाल बाल बाबा की दया से बच गया। वहां पर महारानी ने एक बैल का ये उसको लगा के रखा था ताकि वो बैल को खाने की से जब लायन आएगा तो महारानी खुद उसका शिकार कर पाए, ऐसी योजना थी। आप सुन रहे, समझ रहे कि ऐसी जगह पर जैसा भक्ष्य रखे तो वो खाने के लिए वो आएगा, तो भक्ष्य करके उसने वो बैल का कुछ हिस्सा वहां पर टंगा दिया था ताकि उस लायन को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर वो लायन आएगा तो महारानी उसको शूट करेंगे। और उसमें ये हमारे महाराज डॉन्किन घुस गए। आगे क्या हुआ? ही सॉ द टाइगर वॉचिंग हिम बट बाय बाबाज ग्रेस इट डिड नॉट अटैक। उसने देखा भी बाघ आ रहा है और वहां डॉन्किन गए थे, लेकिन बाबा की दया से उनको कुछ नहीं हुआ, बाबा ने उनको सही सलामत रखा। मार्गारेट एक्सपीरियंस अ क्लोज एनकाउंटर एज वेल। इवन मार्गारेट भी बाघ के सामने एकदम, उसको भी बाघ का दर्शन हुआ और इस प्रकार से वो भी बाघ के सानिध्य में आए। वन नाइट Nadine Tolstoy and I, who were sleeping on the veranda, noticed prowling around the compound what in the semi-light looked like an enormous dog. It was not clear to us what the animal was, but since there were so many tigers in the neighboring forests, we lay still thinking of Baba and scarcely breathing. After a time, the creature went away, and when sufficient time had elapsed, Nadine sat up and said dramatically in her deep Russian voice, "That was no dog." तो एक एक उनका बाघ, टाइगर, लायन से कैसा पाला पड़ा, इसकी हकीकत यहाँ पर है। एक रात को जब नदीन ताल्स्टाय और मार्गारेट क्रास वरांडे में, बरामदे में बाहर सो रहे थे, तो अचानक रात को उनको ये पंजे की खराशने की आवाज आई और उनको लगा कि अरे बाप रे, अंधेरे में उन्होंने जैसा वैसे देखा तो उनको बहुत बड़ी आकृति नजर आई और तब उनको समझ में नहीं आया, पर उनको अंदाजा था ये शायद बाघ है। तो उन्होंने अपनी सांसें रोक के रखी और बाबा का नाम वो लेते गए और थोड़े समय के बाद वो जानवर वहां से निकल गया और काफी समय के बाद, when sufficient time had elapsed, उसके बाद में नदीन उठ के जब वो जानवर चला गया, कैसी भयंकर स्थिति है देखिए। तब नदीन उठ के बैठी और अपनी भारी भक्कम रशियन आवाज में वो कहती है, वो डॉग नहीं था। Margaret also recalled that it was a fairly common occurrence for deadly crates to fall from trees onto unsuspecting passerby who never knew it or anything else forward. तो मार्गारेट ये भी कहती है कि यह आम है वहां पर। ये ज्यादा करके बिट्टा जो रहता है ना, बिट्टा को क्या कहते हैं, जो बिट्टा है वो बहुत तेज रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायन, टाइगर एंड बिट्टा। तो बिट्टा जो है जिसके ऐसे ऐसे रहते हैं वो बहुत उग्र बास आती है उसकी और बहुत चपल रहता है वो। तो वो कहती है, वो लोग है ना ऊंचे पेड़ पर छिपे रहते हैं और पेड़ की वजह से पता नहीं चलता, उनका ऐसा डिजाइन होता है शरीर का। हाँ, लियोपार्ड, वो तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में क्या। थैंक यू गंगे सर। तो लियोपार्ड मतलब बिट्टा, चीता, थैंक यू, राइट। चीते की चाल बोलते ना, तेज होती है बहुत, आंख झपकते वो कहां से कहां जाता है। एक बार हमारा पाला पड़ा था नागपुर में, खैर। तो वो कहती है कि उतने तेज होते हैं और चलने वाले को पता भी नहीं होता है और ऊपर से पेड़ से वो झपक कर उन पर हमला करते हैं। ये यहाँ पर आए दिन होता है। बिकॉज ऑफ दिस बाबा admonished the women not to go out after dark without lanterns. One morning after, तो इसके लिए बाबा ने उनको बहुत ताकीद दी, तब भी दी कि अंधेरा होने के बाद लालटेन दिए बिना बाहर जाना ही नहीं। One morning after Nadine and Kitty had forgotten to take a lantern with them,
the night before, Baba asked them why they thought he had given them the order. बाबा ने ऑर्डर देने के पश्चात अगले रात को नदीन और किटी देवी बाहर गए और लालटेन लेने लिए बिना गए। तो बाबा ने उनको डांटा और बाबा कहते कि तुमको क्या लगता है मैंने क्यों ये आज्ञा दी थी? डू यू थिंक आई एम अ फूल? ही आस्क्ड। बाबा ने उनसे पूछा तुमको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? क्यों आज्ञा दी थी तुमको? Naveen replied no, but she went on to assert that if they had died, it would have been in his presence, adding, we would always merge in your ocean. बाबा बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देके सुनिए। बाबा responded vehemently, instead of drowning, you would have been carried to the shore. Merging in the ocean is not for those who disobey. They are tossed up on the beach like an old piece of dried firewood, driftwood, and where they die. What gain is there in such a death? With me, one has to live while dying. One has to live while dying so that you can live eternally after dying such a death. Do you follow? तो जैसे उसने लालटेन लेके नहीं गई, बाबा बहुत गुस्सा हो गए। तुमको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? तो वो कहती नहीं है बाबा, लेकिन क्या है अगर हम मर भी जाते थे तो अच्छा है ना, हम तुम्हारे दैवी सागर में समा जाते थे तुम्हारे प्रेजेंस में मर के। तो बाबा कहते हैं मेरे सागर में समा जाने के बदले तुम किनारे फेंकी जाती थी और ऐसे कई युग चले जाते थे। जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा के शब्द मेरे नहीं, जो कोई मेरी आज्ञा का, दोज हु डिसोबे, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो सागर में समा जाने के बदले वो कभी मेरे सागर में समा नहीं जाते हैं। दे नेवर मर्ज इन द ओशन। उसके बदले वो किनारे पर, बीच पर फेंके जाते हैं, एक सूखी हुई किनारे लगी हुई लकड़ी के जैसे, जहां वो मर जाते हैं। ऐसी मृत्यु पाने का क्या मतलब है? मेरे साथ रहना है मतलब जीवित रह के मरना है। डाई व्हाइल लिविंग मतलब क्या कि जीवित रहकर भी हमारी इच्छा से मुक्ति पाना, हमारी अहम, हमारी ईर्ष्या, आकांक्षा, लोभ, चिंता, इन सब से मुक्त होना, मतलब साक्षात जीवित मृत्यु। जीवित है लेकिन पत्थर जैसा होना है। इसीलिए बाबा की ये फेमस टर्मिनोलॉजी थी कि कॉन्शियसनेस मनुष्य की चेतना और पत्थर जैसा होना है कि जिसको पूजो या लात मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बाबा चाहते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं वन हैज टू लिव व्हाइल डाइंग विथ मी। बाबा कहते मेरे साथ वन हैज टू लिव व्हाइल डाइंग, मरते हुए मेरे साथ जीवित रहना है, सो दैट यू कैन लिव इटर्नली, ताकि तुम अनंतता के लिए, अनंतता तक जीवित रहो और ऐसी मृत्यु कि मृत्यु के बाद भी तुम जीवित रहो। ऐसी मृत्यु जीने के लिए, पाने के लिए, ऐसी अनंतता पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जीवित होते हुए मृत होना पड़ेगा। तुमको समझ में आ गया? वो पूछ रहे हैं। परसों मुझे किसी ने बोला, मैंने बोला तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा देह तजो तो काज तिहारे गति जटायु पायु, है ना। लेकिन ये नहीं है, बाबा ने कभी नहीं कहा है। हाँ, उनके काम में हमारे शरीर की परवाह नहीं करना, दैट इज ओके। फिर भी उस शरीर का जो वास्तव में उसके लाड भी नहीं करना है, उसका दास भी नहीं बनना है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए जो कुछ करना जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना है, केयर करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट करना, वो जरूरी है। वो केवल है बाबा के काज मेरे मर गए तो करके आलस करना, वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए से बाबा के साथ जीना आसान नहीं है, बाबा के तरीके से जीना आसान नहीं है। ये जो
छोटा सा धागा होता है ना, इस धागे पर चलने जैसा है बाबा के इस तरीके जीने का। कई बार टेंशन आता है व्हेन यू थिंक इट सीरियसली, बट है ना थोड़ा थोड़ा चींटी जैसा हमको जिद्दी होना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश, बाकी चिंता नहीं करना है, बाकी वो है हमारी चिंता करने के लिए। हमें कोशिश करना है कि उन्होंने जितनी भी आज्ञाएं दी है उसका हम कितना पालन कर सकते हैं। अगर फेल हो गए उठ के फिर चलने लोगों, इसके लिए, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि जो मुझे डिसोबे करते वो मेरे समंदर में कभी समा नहीं जाते। सामने वाले को करने दो जो करना है, हम हमारी यात्रा हमको खुद को करनी है पार। हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं लेकिन दूसरे को टोक नहीं सकते हैं, वो आजाद है। चिंता उसकी नहीं करना है, अपनी खुद की करना है, क्योंकि ये ईश्वर साक्षात्कार हर एक को खुद को संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ता है और कोई उसके लिए कहीं नहीं कर सकता है। हर एक का तरीका भी अलग है। जब बाबा कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार के जो पल होते हैं, अंतिम क्षण होते हैं, उसका वर्णन जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, हर डिलीवरी अलग होती है क्या, तो उसी प्रकार से ये ईश्वर साक्षात्कार जो है, हर व्यक्ति, जितने व्यक्ति उसने उसके प्रकार बाबा कहते, क्योंकि हर एक के बंधन, हर एक के स्वभाव, हर एक के संस्कार, हर एक का भाग्य सब अलग है। तो वो जो अंतिम फना और फना के बीच में फना अवस्था है, वो उसका अलग अलग सब होता है। आगे चलते हैं। अदर्स तो क्या है, ऐसे छोटी छोटी घटनाओं से कितना बड़ा हम पा जाते बाबा से। बाबा ऐसा तभी का तभी जो लेक्चर बाबा का होता था, डिस्कोर्स होता था, वो महत्वपूर्ण। अदर्स ऑल्सो इनकर्ड बाबाज डिस्प्लेजर when he found Anwaz, Nargis, Kechi and her cousin Sheila out on the veranda. बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी ध्यान से सुनना प्लीज। Enjoying a game of cards in view of people in the street, he reprimanded them severely, saying, "If people see you, they will say that Meher Baba's followers do nothing but play cards all day. We are in New Town, and just think for a moment what a bad impression your card playing would make on a casual observer." बाकी लोगों ने भी बाबा से डांट खाई अच्छे से। बाबा के साथ कैसा होता था, फ्री है, सब कुछ है, लेकिन समय जगह इसका भी ध्यान रखने का आग्रह बाबा करते थे। आप लोगों को घटना पता होगी, बाबा पत्ते खेल रहे थे और कोई हाई ऑफिशियल बाबा को मिलने आने वाला था और बाबा केवल अपने चड्डी में बैठे थे, मतलब जो नीचे का शॉर्ट जैसा उनका रहता था। ज्यादातर वो लोग गर्मी में ऐसे ही रहते थे सभी वहां पर। तो फटाफट बाबा ने बोला, जाओ मेरा सदरा लाओ, ये करो, कार्ड छुपाओ। तो किसी ने बोला बाबा ऐसा क्यों? बाद में बाबा ने उसको समझा, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अगर उस सीन में वो मुझे देखता था तो उसको आध्यात्मिक बेनिफिट होने के बदले वो पीछे जाता था, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ा। तो यहाँ पर भी ये जो लड़कियां हैं, अनवास, दादा चांद जी, नरगिस और केटी, ईरानी और शीला, ये सब क्या कर रहे थे वहां अम्बोली में, उस डाक बंगले में, जो भी जगह उनकी रहने की थी, वहां बारामदे में बैठकर पत्ते खेल रहे थे। अब हमारे यहाँ पत्ते खेलना अच्छा नहीं माना जाता और महिलाओं तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे पिताजी बाबा के साथ पत्ते खेले हैं गुरु प्रसाद में, लेकिन घर में कभी पत्ते नहीं रखते थे। एनीवे, तो वहां बाबा ने उनको अच्छा सा फायरिंग दिया। बाबा ने उनको समझाया, यहाँ ये देहात है, यहाँ के लोग तुमको इस तरह से ऐसे यहाँ पत्ते खेलते देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मेहर बाबा के लोग कुछ नहीं करते और खाली पत्ते खेलते हैं। उनका क्या इम्प्रेशन होगा हमारे बारे में। इसलिए कई लोग हैं, अरे बाबा ने कहा बी नेचुरल, बाबा ने यूं कहा, बाबा ने वो कहा, वो अपने मतलब का अर्थ निकाल के फ्रीडम एंजॉय करना चाहते। कई बार हम देखते हैं, आज जैसा हम देखते हैं कि एक गंदा, एक बहुत पूरा प्रचलन हो रहा है, बहुत बड़े आयोजन हो करके गाना बजाना और उसमें नाचना। हाँ, प्रभात फेरी गांव में एक ये निकालना, जुलूस निकालना, लेकिन वो जुलूस नहीं होना चाहिए। शांति से बाबा के फोटो है, बाबा के भजन माइक पे चल रहे हैं, बाबा का जयकार चल रहा है, वहां तक ठीक है।
लेकिन नाच गाना ये देख के क्या लोगों के मन में क्या इंप्रेशन होगा बाबा और बाबा परिवार के बारे में, क्या इसके बारे में लोग सोचते नहीं, समझते नहीं है। पूरे गांव को सुनाई देगा ढिंढोरा, इतने आवाज में वो क्या डीजे फीजे वो लगाते हैं कि आसपास के लोग हैं तंग आते हैं, उनके रोजी के जीवन के व्यवहार वो नहीं कर पाते हैं। क्या बाबा पसंद करेंगे इस प्रकार का व्यवहार हमसे? आपका प्रेम लोगों तक बाबा लोगों के कान तक बाबा का नाम पहुंचना ये सब समझते हैं, लेकिन वो करते समय कोई भी हमसे किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसका भी सोच होना चाहिए, जो बाबा ने स्वयं यहाँ बताया है। इसलिए मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है, आप लोग सुनिए, ध्यान रखिए ये घटना, और जितनों को आप बता सकते हैं उनको भी बताना। वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, ये बाबा आग्रह करते थे। बाबा कहते हैं हम नए शहर में हैं, वी आर इन अ न्यू टाउन, शहर मतलब उद्यान, एंड जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सोचो कि क्या खराब इंप्रेशन हम संसार के प्रति हमारे बारे में जो कैजुअल ऑब्जर्वर है आने जाने वाले, वो क्या हमारे बारे में सोचेगा। डोंट यू डोंकी हेड्स फील अशेम्ड, देखो ये बाबा के शब्द है, ध्यान रखिएगा, आई रिपीट इट, डोंट यू डोंकी हेड्स फील अशेम्ड। जिसको बोलते हैं ना सुअर का क्या बोलते हैं, तो बाबा ने उनको क्या कहा, तुम गधे के सर वाले, तुमको शर्म नहीं आती है दुनिया के सामने ऐसा बाहर बरामदे में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। ऑल्दो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, ये भी बाबा ने क्लियर किया, I have to see to the minutest of things so that unpleasant consequences do not come. मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे पत्ते खेलने में, अंदर मुझे छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसके परिणामों की भी मुझे चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि ये यात्रा चल रही है, लोगों के बीच घूम रहे हैं, इनका भी अपना कार्य मकसद है और लोगों को भी ये करना है, तो किस प्रकार का हमारा बर्ताव होना चाहिए। आगे, the young women put away their carts and went inside for their lunches, which they unthinkingly brought back outside to enjoy. But Baba returned to rebuke them yet again. Here, in my ashram, he said, you have to act according to my wish. अब ये महिलाओं ने क्या किया, मौज मस्ती का ये कोई ना कोई चांस नहीं छोड़ते थे, बाबा उनको आमंत्रित करते थे अपना सहवास देने के लिए। अब इन्होंने पत्ते अंदर रख दिए, अंदर से खाना लेके बाहर आ गई और बरामदे बैठ के अपना खाना खा रही हैं। ये बाबा को पसंद नहीं आया, बाबा फिर वहां पर आ गए और उन्होंने फिर कड़क शब्दों में बताया, मेरे आश्रम में तुमको मेरी इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। कई लोग बहस करते भी हॉस्टल में, एमपीसी में, बिहार में, ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों, वहां रहते हैं तो उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मत रहो वहां पर, जाओ होटल में रहो, बाहर रहो, प्राइवेट में रहो। ध्यान दीजिए, बाबा कहते हैं यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई विश हियर इन माई आश्रम। इसको भी लिख के रखिए और जो भी आवाज करते या जो कुछ करते हैं उनको सुना दीजिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 12th, Baba and the women celebrated Sheila's birthday with morning aarti, after which they all had homemade mango ice cream. The women had prepared it themselves with fresh local fruit, and the men conveniently provided the elbow grease to crank the churn. तो फिर उस दिन 12 अप्रैल की सवेरे शीला का जन्मदिन था, और हमेशा के लिए किसी का भी जन्मदिन बाबा मनाते थे महिलाओं का, इस एटलीस्ट इस ब्लू बस टूर के दौरान। और सवेरे वो इस तरह से मनाया जाता था कि सवेरे आरती प्रयोग की जाती थी, उसके बाद में इन्होंने घर में ही मैंगो आइसक्रीम बनाया। वहां पर आंबोली और ये सब कोकण का परिसर में आम बहुत रहते हैं, तो आम का जूस करने के लिए पुरुषों ने उनकी मदद की। A few hours later, the group departed Amboli, but before they set out,
they needed to purchase all the provisions they would need for the last days of their return journey. Their young host Vishwanath helped them assemble what was required. तो आम्बोली से निकलने के पहले बाहर जाके उनको काफी सारा सामान ग्रोसरी वगैरह लेना पड़ा, क्योंकि परत की वापसी की यात्रा में उनको वो जरूरी होता था। और उनका जो जिसके घर में वो रह रहे थे विश्वनाथ हरदनकर, उन्होंने उनकी मदद की जो भी खरीदारी के लिए। सीइंग टू बाबा's needs during his visit to Amboli was Vishwanath's first opportunity to serve Baba directly, and in this manner Chanji observed the first knell of the heart test was softly driven by Baba during this period. This seemed to be Vishwanath's initiation, and instead of unnerving him, made him all the more alert, keen and careful to execute his task. तो यहाँ पर वो कहते हैं ये जो यंग था विश्वनाथ हरदनकर जभी, तो इसमें बाबा ने उनको अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया था बाबा की सेवा करने का। और इस प्रकार से सीधे बाबा की पद्धत से बाबा की सेवा करने का मौका दे करके चांजी लिखते हैं कि पहला जो खिला है ठोक दिया था, ताकि एक अच्छे सॉफ्ट तरीके से और इस प्रकार से बिना उसको हर्ट किए विश्वनाथ को बाबा तैयार कर रहे थे आगे और सतर्क रहने के लिए, ध्यान देने के लिए, केयरफुल रहने के लिए, और बाबा का कार्य किस तरह से करना है इसके लिए बाबा हरदनकर को प्रिपेयर कर रहे थे, बना रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना? आवाज आ रही है, कोई बगल में है, ऊपर है, सामने है, पता नहीं है, आवाज आ रही है। एक मिनिट। हॅलो मनीषा बाबा, तुम्ही आहे का? नाही, बाजूच्याच चाललंय का वरच्यांचं चाललंय? बंद करा बरं दरवाजा प्लीज। फारच ते इरिटेटिंग व्हॉइस आहे, त्याला सांगा आता वेळ। Baba had originally planned to visit Ratnagiri, a port city on the Arabian Sea in the southwestern Maharashtra. पहले बाबा का प्लान था, योजना थी महाराष्ट्र में जो दक्षिण पश्चिम की तरफ अरेबियन समुद्र की दक्षिण पश्चिम की तरफ रत्नागिरी शहर सब जानते हैं, वहां भेंट देने का बाबा की पहले योजना थी। He said that it was located in one of the most beautiful parts of India with beautiful mountains and beaches bigger than Karwar. बाबा ने कहा कि ये बहुत सुंदर जगह हिस्सा है भारत का, और सुंदर पहाड़ी है, बीचेस है, और ये कारवार से भी बड़ा है। But because of the coastal heat and humidity had become so oppressive, he decided to proceed to महाबळेश्वर. परंतु अभी ऑलरेडी इतनी गर्मी बढ़ रही थी, हुमस बढ़ रही थी, इसलिए रत्नागिरी जाने के बदले उन्होंने महाबळेश्वर जाने का तय किया। मला वाटतं हे वरच्यांचं आहे हो। आई एम सो सॉरी। आपको आवाज मेरी आ रही है क्या? एक मिनट। आवाज आ रही है ना? ठीक है। अब पता नहीं ये कहां से आवाज आ रही है। माय गॉड। एनीवे, अब इसमें क्या अपना रिकॉर्डिंग में भी बाधा होती है। Donkin drew Elizabeth's big because she had not yet recovered from fever, and she rode in the front seat next to Baba, sweet consolation for her continuing distress. तो चूंकि अभी तक एलिजाबेथ अपने बुखार से ठीक नहीं हुई थी, तो उसकी गाड़ी डॉन्किन ने चलाई, वो ड्राइवर का ड्यूटी निभाया, और एलिजाबेथ को बाबा की बगल में बैठने का महद भाग्य प्राप्त हुआ। ए स्क्रीन प्रोबेबली टट्टा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए, क्योंकि ये बाबा की गाड़ी में बाकी कौन रहता था? मेहरा, मनी, खुर्शद, जिसको ये इनविजिबल कहते थे, जो कि पद्दानसीन स्त्रियां थी, जिनको देखना मना था। अब डॉन्किन गाड़ी चला रहा है, तो उसने महिलाओं को देखना नहीं, महिलाओं ने उसको देखना नहीं कार में। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, सुन लीजिए। A screen, probably Tatta, was installed between the front and back seats to ensure the privacy of the invisibles.
with a man at the wheel of the car for the first time. पहली बार महिलाओं की गाड़ी कोई पुरुष चला रहा था, उससे भी एकांतवास मिले। देखो कितना अद्भुत है। इसके लिए बीच में पर्दे जैसा एक टट्टा जो है बाम्बू मैटिंग वगैरह वो लगा दिया था, कोई रेयर व्यू वगैरह नहीं। देखो किस हद तक बाबा इसकी खबरदारी लेते थे, जो भी बाबा के रीजन है, और इसको ये लोग बरकरार निभाते थे। ये महत्वपूर्ण है। रिबेलियन ऐसा ही क्यों, ये क्यों, हम ये रिबेलियन ऐसा कोई नहीं था। मिडवे, अरे हे तेलींकडे वाटतं, जरा सांगायला पाहिजे त्यांना। एनिवे जाऊ दे। मिडवे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट आई कांट हेल्प इट। Midway through the 3-hour drive, Baba suddenly ordered Donkin to pull over and he signaled for the Opel and bus to do the same. आधे रास्ते में 3 घंटे के बाद अचानक बाबा ने डॉन्किन को बोला कि थोड़ा साइड में गाड़ी खड़ी करे। इसी प्रकार से ओपेल कार और बस को भी उन्होंने साइड में खड़ा करने के लिए कहा। वी स्टम्बल्ड आउट, मनी लेटर रिकॉल्ड। तो मनी कहती कि हम बाहर आ गए धड़पड़ाते हुए। For a few seconds, बाबा pointed out the scene. कुछ पलों के लिए बाबा ने सीन दिखाया और कहा, Isn't it lovely? कितना सुंदर, देखो देखो देखो, सबको रुकाया। और एक पल के लिए कोई सीनरी थी और बाबा ने देखा, देखो देखो कितना सुंदर है। He remarked, Beautiful, बहुत सुंदर है। He was trying our patience. अब ये लोग परेशानी में थे, उतरना देखना, इनको कोई मूड नहीं था। तो वो कहती है मनी कि बाबा हमारी धीरज की इम्तिहान ले रहे थे। 1 minute later, get back in the bus. 1 मिनट के पश्चात ही बाबा बोलते चलो चलो अंदर जाओ, अंदर बैठो, अंदर बस में वापस बैठो। The bus has to start in 1 minute. चलो चलो क्विक, 1 मिनट में बस शुरू हो जाना चाहिए, चलो चलो जल्दी चलो, क्विक क्विक। The Maharani had offered Baba the use of one of her bungalows, which was located in a quiet village 3 miles outside of Belgaum. तो बेलगाम में भी, बेलगाम के बाहर 3 मील की दूरी पर एक शांत देहात में महारानी का बंगलो था। वो महारानी ने बाबा के लिए उपयोग के लिए दिया। He and the woman arrived there at 5 p.m. on April 20 and they enjoyed restful walks through the beautiful gardens later that evening. तो वहाँ पर 5 बजे शाम को 20 अप्रैल को ये लोग पहुंचे और उनके बगीचों में सुंदर सुहाना वो अपना एक वॉक लिया सब बाबा ने सभी महिलाओं के साथ। While in Belgaum, Baba received the offer of yet another property for a center located about 12 miles north of town, which belonged to a devotee named Tof Khane. ये मैंने साखरे जी को आज रिक्वेस्ट की थी कि जुड़ना जरूर। बलवंत साखरे जी जुड़े हुए हैं क्या? उनको खास मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो जुड़े, ताकि हमें कुछ कुछ चीजें, जैसे ये तोफखाने हैं, इनके बारे में कभी सुना तो था लेकिन अभी कोई बताने वाला नहीं है। साखरे जी जुड़े नहीं है लगता है, कोई बात नहीं, एक बार वो जुड़े थे। मनोहर साखरे जी के ये नेफ्यू है। तो और एक बाबा को प्रपोजल आया सेंटर बनाने के लिए बेलगाम में जब बाबा थे, और ये सेंटर जो है बेलगाम से 12 मील की दूरी पर था उत्तर की दिशा में। और ये तोपखाने नाम के बाबा के शिष्य ने उसको बाबा को ऑफर किया था। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग बाबा लेड द वुमेन ऑन वॉक्स थ्रू द गार्डन्स एंड ऑन द सेकेंड इवनिंग he had them driven out to visit the site for the center. तो पहले दिन सवेरे शाम बाबा महिलाओं को लेके गार्डन में घूमे और दूसरे दिन शाम को बाबा उनको वो सेंटर की जगह दिखाने के लिए लेके गए। They had ice cream afterward. उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम लिया। Later that evening Baba was unwell and Donkin heard him groaning aloud. लेकिन उस दिन शाम को बाबा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉन्किन कहते उन्होंने बाबा को जोर जोर से कराहते हुए सुना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज सो मेनी ईयर्स आई वॉज बिलीविंग दैट बाबा नेवर गेव अ वॉइस। पर इस किताब में 2-4 बार ये लिखा है कि बहुत तकलीफ में बाबा होते थे तो कराहते थे, उनके मुंह से कराने की आवाज आती थी। यहाँ पर हम इसलिए रुकेंगे कि प्रार्थना का समय हो रहा है।
और इसको अब हमें आगे के सेशन में देखना पड़ेगा। शायद हम थोड़ा स्लो चले आज, बट कोई बात नहीं है, एज इज हिज विश। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। आज किसको दी है क्या प्रार्थना? जय बाबा। देशपांडे भाऊ अगर है तो देशपांडे भाऊ प्रेयर कर लीजिए आप। फिर हेमलता आनंद, मीरा मगरैया, इनको आरती दी है करने के लिए। अवतार मेहर बाबा की जय। टाइम हो गया है क्या देशपांडे भाऊ की नहीं है? अगर देशपांडे भाऊ नहीं है, हमारे गांवड़े सर एकदम अटेंटिव रहते हैं। जय बाबा। जय बाबा। सर प्रेयर करा। जय बाबा, थैंक यू। ओके, जय मैं बाबा। जय बाबा। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, our Mast, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Lord God, help us all to love you more and more, and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सर। जय बाबा। जय बाबा। डॉक्टर धुमाड़े आरती। डॉक्टर जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। आइए बाबा, आरती स्वीकारो।
बुझावे नार जगल तनी करी कूद रत्ने परमातु छिलागी आसी भक्तों की बख्शे मुरई मातु आया मुर्शद मेरे बाबा चरनी पर तू धरी सर खुदा ना जाती थी वाके की नहीं बैठू मेरी बात तुझे मालिक हकीकत नो तू आसिक बीने आरिफ भी तुझे दरिया है वहीदत मारे पत हुई तू अमोर रब ने सारी खुश जी ज्ञानी छदनों की तू पर माते मायानी छेने मुख तारे इरफातू खुदा ना प्रेम प्यालो पिलानी मस्ती हमनी कर छे तुझे बर जाने सदी के साथिया पीने पयमातू हमारी नाव भर धरी धरावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा सीखेंगे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा के मातू बुझावे नार जगल तनी ये करे कुद रत्ने परमातु छिलागी आसी भक्तों की बख्शे मुरई मातु अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू हेमलता जी। डॉक्टर धुमाए, अलकाताई हो गए या डॉक्टर हो गए या दोनों हो गए, दोनों मिलके आरती गा सकते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे? जय बाबा। डॉक्टर धुमाए। हाँ जय बाबा मॅडम। हा जय बाबा। डॉक्टर पण आहेत ना? हा दोघे मिळून करा आरती। व्हिडिओ चालू ठेवता येत असेल तर व्हिडिओ चालू ठेवा। जय बाबा, जय बाबा। एक मिनिट। वेळ आहे का? वेळ आहे का तुम्हाला? जय बाबा। नहीं नहीं एक मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय। Oh, glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun. Light on this dark world and the tears I weep. My heart here I give to you to keep. Creator, yes, creation let you are. Truth and truth body divine avatar. Go through compassion the reward sentence. Destroy this ignorance that life sustains. Despite loves of the whirling of the
galaxy on today. Unless you who are infinitely kind, break the will of wicked condition mind. Anything sacred, my love, this fruits my heart. Wish to please you, I ask it from my heart. Accept that as you're a simple flaw that has no use beyond the shining hour. You are myself passing to you in praise, and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. Illumine my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू. बहुत पति पत्नी कठारे काका, उसके बाद में वंदना ताई तैयार रहिएगा. जय बाबा. अच्छा वंदना ताई आप पहले करिएगा, फिर कठारे काका रेडी रहेंगे तब तक. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा के जय. हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी देवी अनंतता का कैसे हो अनुमान. आदि सचेतन काय दुखतं? शांति काय लावलं? तिकडे नको. मग ह्याच्यात येतोय तो. आज सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मणाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. प्रेम दीप में ये जलाओ. प्रेम दीप में ये जलाओ. निविड़ अंधेरा मिटता पाओ. निविड़ अंधेरा मिटता पाओ. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ. तुम मुझको सरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. जीवन की हर सांस हमारी. जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. हे करुणा कर लीलाधारी. हे करुणा कर लीलाधारी. तुम करुणा बरसाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. मेहर प्रभु आरती अपनाओ. बने आरती जीवन मेरा. बने आरती जीवन मेरा. आदि अंत का लय हो घेरा. आदि अंत का लय हो घेरा. खुले नयन और दिखे सवेरा.
मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ताई, छान, जय बाबा। अभी सब लोग अपना ऑडियो वीडियो खोलें और कठारे काका गुरुवार को आरती करनी है आपको, जया ताई को गुरुवार को करनी है, शैलजा ताई को गुरुवार को आरती करनी है। याद रखिएगा, अपने अपना वीडियो खोल के रखिएगा। और पद्मावर बहु प्रार्थना करेंगे गुरुवार को। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। जय बाबा, 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 जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। अभी गुरुवार को इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपकी दीदी से, हाँ, आपकी दीदी से बात की आज मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ, जाते रहना, कभी आप ले जाना, कभी वो एक बार आपका हो गया ना ग्रुप, कभी आप उनका घर भी जा सकते हैं। बाबा का मस्त म्यूजियम है, अरे बहुत बड़ा म्यूजियम है, बाबा की चीजें हैं उसके पास। लेकिन वो डिफेंस में है ना, तो उसका टाइम देख के मैंने बोला पूछ लूंगी बात, आपको जब टाइम है तब आऊंगी। कौन सी बिल्डिंग, आप कौन सी बिल्डिंग में रहते? तलाश्री। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से। 1 किलोमीटर है। जय बाबा। रीवा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा बेटा, जय बाबा, जय बाबा सर। नहीं है, अयोग्यता है, नहीं है। आप वीडियो शुरू किया ना नितीन से? जय मेहर बाबा की जय। आता ती मोठी होईल तशी तशी दुनियेत घुमते। आता नाही थांबत एका ठिकाणी। असू दे, जबरदस्ती नाही ते सगळे तुम्हाला बावली दाखवायला आणत आहे। हे पहा. ओ वाव, किती छान बाहुली आहे ग। मला दे ना, मला दे, बावली दाखवायला आणायला गेली होती ती. दे ना, मला दे, माझ्याकडे नाहीये। दाखवायला गेली होती, आणायला गेली होती ती. तिकडे दाखवायला आणायला गेली. माझा नातू काय आहे, त्याला म्हटलं ना माझ्याकडे नाही ना, दे ना, दे ना, मग तो मला अजून चिडवतो। हे बघ आजी, माझ्याजवळ काय आहे, हे बघ आजी, माझ्याजवळ काय आहे। मस्त आहे तुझी बाहुली, ठेवून आली, मला नको, तुझ्याजवळ ठेव। छान आहे, छान आहे। बाहुलीचे गाणे म्हटले ना का, बाहुलीचं होतं ना का, पौर्णिमा होती तर बाहुल्या बसवल्या होत्या. गुलाबाई खूप आम्ही पण लहानपणी. हो, आपण लहानपणी केलं आहे ना गाणे म्हटले. तुला दाखवासाठी म्हणून करायचं, माहीत पडायसाठी की काय ये काय लोग असते. दरियापुर से है, नितिन जी। ये नितिन मेढेकर जी को बता रहे, ये दे आर फ्रॉम दरियापुर।
दरियापुर, अच्छा। लोंधे फैमिली बहुत काम करते हैं। वो जो किताब है ना जीवन रहस्य वगैरह, वो उन्होंने अभी रिप्रिंट कराए हैं। और अभी कार्यक्रम भी लिया, बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया 4 तारीख को उन्होंने। हो. छान झाला का पुरा. हो, छान झालं, छान झालं. मस्त झालं. छान झालं. आप वीडियो शुरू करना आपका रेकॉर्डिंग. नितीन जी, त्यांचे अनुभव फार छान आहे. करीन मी, करीन. जय बाबा. करतो ना. ते एयर इंडिया मधून रिटायर्ड है, आमच्या ठाण्यातच राहतात. अभी हमारे घर में है ना, अभी 19 को आइए. ठीक है, कंक्लूड करूया. जय बाबा, जय बाबा. जाल तुम्ही तिच्याकडे बर का, शैलजाताई. जय बाबा. सेंटर मध्ये जाऊमुळे आपण दोघी जणी. अरे वा, त्या सेंटर मध्ये जात जाऊमुळे आपण छान. त्यांना म्हणावं, त्यांना तर ते जात नाही, त्यांच्याशी पण बोलली आज मी. गांगर्डेने. आपण दोघी जात जाऊ म्हणे. हा, मग ठीक आहे. तिला सोबत पाहिजे हो. हा. ती पण एकटी असते ना, ती एकटीच असते. बहीण माझी. लग्न नाही केलं सांगत होते. लग्न नाही केलं, पण माझ्या मुलांनी पण लग्न नाही केलं. हा, त्यांनी मी केलं. बरं झालं, एक दुसऱ्यांची सोबत राहील तर चांगलंय. ती होती ना पुण्याचा उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला, ती होती. बाबांनी मांडीवर घेतलं होतं तिला, आणि असं केलं बाबांनी तिला. ललित मध्ये माझ्या चुलत भावाची मुलगी पण राहते. अच्छा. चुलत भावाची मुलगी. हा. आसावरी मध्ये अजून 1-2 आहेत बाबा प्रेमी तिथे. अश्विनी म्हणून पण आहे, ती खूप छान. ते बोलवून ती सरांना भेटून देईल. मीराला ओळखते म्हणे. मीरा काय पंखरा धुनीला ती जाते नेहमी. ती अश्विनी आहे ना, ती धुनीला घेऊन जाते हिला. मग कधी ही गाडी काढते, कधी ती काढते, तर धुनीला जातात त्या. अश्विनी म्हणून आहे तिथे, अश्विनी देडेकर. देईल मी तिचाही नंबर देईल तुम्हाला. जय बाबा, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय. कंक्लूड करूया. जय बाबा. नांदेड सिटीत गेले ते राहायला, शैलजा पैठणकर. आजकाल मी 87 व्हायला पाहिजे. 77 आणि 10 87, तर 84 वरच थांबलो. कसं काय जास्त आहे का पाण्यामध्ये? हा, बरोबर आहे. 4, 5, 6, 7 आणि 8व्या पानावर थांबलो. म्हणजे ते तेवढंच होतं, आणि गडबड नाही केली ना. सावकाश बोललं की बरोबर. तब्येत पण बघी नाही सध्या.